संस्कारों की बात कर रहे हैं, आप चेतना की बात कर रखे हैं, तो वो एक तरफा तो नहीं हो सकता। हम वेदों में पढ़ते आ रखे हैं, सुनते आ रखे हैं। हमारा सनातन तो वो है जो अधर्म के प्रतीक रावण की रचना को भी पूछता है, जिसमें कहा जाता है जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। हमारा धर्म तो वो है सनातन जिसमें हम राम के कल्पना को भी साकार रूप में मानते हैं और कहते हैं कि निराकार ओंकार मूलम तुरियम। हमारा सनातन वो है। लेकिन उसके बाद भी क्या ये राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं कि विपक्षी गठबंधन एक होकर सनातन के समूल नाश की बात करने लगता है? तो फिर इसे कैसे समझा जाए? अगर ऐसा होता है तो क्या ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो जाती है महाराज? हमारे देश में न जाने कितनी आतताई आक्रांता आए और वो सब खो गए। न जाने कितने, लगभग 47 संस्कृतियाँ, सभ्यताएं इस धरती पर जन्मी। बेबीलोन, मिस्र, रोम की, वे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भारत बढ़ता हुआ देश है। भारत की आर्थिक प्रगति, भारत का योग, आयुर्वेदिक औषधियाँ, भारत की आध्यात्मिक संवेदनाएं सर्वत्र स्वीकार्य हैं भारत। लेकिन ये जो आपने मुझसे पूछा कि धर्म अधर्म की लड़ाई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत था, भारत रहेगा। अपने हितों के लिए, अपने अथवा तात्कालिक लाभ की पूर्ति के लिए बहुत से लोग आते जाते रहे हैं। इस देश ने बहुत लोगों को देखा है, वो कहीं टिक नहीं पाए हैं। इस देश में सनातन प्रकृति है, स्वभाव है, वह हमारा चरित्र है, वह हमारी चेतना है। सनातन का अर्थ है वो हमारे मूल गुण धर्मिता है और वह हमारे रोम रोम में। हम धरती के उपासक हैं, हम धरती को माँ कहते हैं। मैं एक और भी आपको आपके मंच से नई बात कहना चाहता हूँ। आज अनेकों पश्चिमी विश्वविद्यालयों में, विशेषकर अमेरिकन विश्वविद्यालयों में ये शोध हुई है कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, विचार, कौन सी सभ्यता आज तेजी से आगे बढ़ रही है। वो कौन है ऐसी संस्कृति जो बिना हिंसा के, लोभ के, प्रलोभन के, किसी अत्याचार के, छल प्रपंच के, बिना किसी अन्य भौतिकीय प्रभाव के, वो कौन सी संस्कृति जो तेजी से बढ़ रही है। और आप चकित होंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे संसार भर के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी विश्वविद्यालयों ने जब शोध करते हुए ये पाया तो वो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वह भारत की संस्कृति है, जिसने अपने योग के द्वारा ये सिद्ध किया है कि वो सर्वमान्य संस्कृति है। औषधियों के द्वारा, आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आज हमारे मुस्लिम भाई मिडिल ईस्ट में योग कर रहे हैं। हमने देखा है कि मैं पिछले बार योग दिवस पर न्यूयॉर्क में था और वहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर मैंने देखा 144 देशों के वहाँ लोग थे और लगभग पता नहीं कितनी मुस्लिम बहनें और भाई वहाँ योग कर रहे थे। तो हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी जीवन पद्धति एक सर्वमान्य है। पश्चिम की जो सोच है वो हमारे यहाँ नहीं चलेगी। पश्चिम पूरे विश्व को बाजार मानता है और जबकि भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है। और उस परिवार में न केवल मनुष्य, न केवल मानवीय झुंड उसका परिवार है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। केवल एक प्लेनेट नहीं, नॉट ओनली द वन प्लेनेट, न केवल ये जगत, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो जो सबकी बात कहता है, महाराज ने जैसे कहा कि सनातन को लोग कोई रोग बता रहे हैं अथवा उसे हटाने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत आए गए और चले गए। भारत का जो शाश्वत विचार है, सनातन विचार है, ये कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि सनातन सत्य है। और सत्य उसे कहते हैं जो नित्य विद्यमान सत्ता है। सत्य उसे कहते हैं जो रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसका नाम सत्य है और वह सनातन है। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये आपने बात रखी है। तो हमारे यहाँ तो राष्ट्र को धर्म कहा, राष्ट्र को देवता कहा है। हम लोग राष्ट्र के लिए आहुति देते रहें। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम कहकर हमारी ये प्रार्थनाओं में है। हमारे अथर्ववेद में आया है कि राष्ट्र एक देवता है, हम राष्ट्र का आराधन करते रहें और उसी के उन्नयन, उत्थान, प्रगति, उत्कर्ष में प्रत्येक का हित है। प्रजा का हित राष्ट्र में ही है। तो हम सब इस राष्ट्र की चर्चा के लिए भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सनातन को जो रोग कहने वाले लोग हैं वो कभी टिकेंगे नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी बात अपनी कोई आर्थिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ बहुत कुछ प्रपंच होते रहें, नाना प्रकार के वेश बनाकर यहाँ लोग आते रहें, पर हमारी संस्कृति शाश्वत संस्कृति है
जो लोक मांगल्य, लोक कल्याण की चर्चा करती है जी। और मैं धन्यवादी हूँ कि आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी। इस समय सनातन पर चर्चा हो और अयोध्या के राम मंदिर जो अब आकार ले रहा है उसकी बात ना हो तो ये अधूरा है। वो बन रहा है उसके संघर्ष पर और सरकार की इच्छा शक्ति पर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। मेरे लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये केवल एक मंदिर नहीं है। राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है जी। जहाँ से राष्ट्र की धारा, संस्कृति की धारा, संस्कारों की धारा, अखंडता और अस्मिता की धारा, एक मर्यादा की धारा प्रवाहित होगी। वहाँ से केवल सरयू नहीं पर सनातन भी प्रवाहित होगा। वहाँ से केवल मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा का शंखनाद भी होगा। वहाँ से आने वाले लोग केवल मंदिर को देखने नहीं आएंगे बल्कि उस मंदिर के पीछे जो संघर्ष है, उसके पीछे जिस तरह से भारतीय अस्मिता ने अपना बलिदान किया है, जिस तरह से लोगों ने इतना कुछ होने के बाद भी सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। लक्ष्य क्या था? केवल एक मंदिर बनाना? मंदिर तो बहुत सारे हैं अपने पास। एक मंदिर बनाना लक्ष्य नहीं है इस देश का। पहली बात, वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो उनकी जन्मभूमि है। वो पवित्र जगह है जहाँ पर जैसे औरों के लिए कहीं किसी के लिए मक्का और किसी के लिए मदीना और किसी के लिए वेटिकन है, उससे भी ज़्यादा ये धरती महत्व रखती है। लेकिन हम उतना भूमि को भी महत्व देने वाले नहीं हैं। भारत केवल भूमि के टुकड़े को महत्व नहीं देता है, भारत तो भाव को भी महत्व देता है। उसके पीछे जो भाव है आज भी, उसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो आधार है, संस्कार है, संस्कृति है, जिसकी वजह से जी। ये पूरा देश खड़ा हुआ है। जिस समय उनके नाम पर, अभी तो मंदिर बन रहा है, जिस समय उनके नाम पर रामायण बनी थी, केवल टीवी पे आई थी, पूरा देश थम जाता था, ट्रेनें टाइम पर चलने लगती थी, लोग जाते थे, देखना चाहते थे कि क्या रहा है। मेरे को याद है जिससे 1992 में ये हुआ, एक शांति यात्रा निकली थी, क्योंकि बहुत उस समय महाराष्ट्र में दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ, हम लोग गए। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा, आप भी देखते हो क्या? अंदर की बात बता रहा हूँ, यहीं दिल्ली के सबसे फेमस मौलाना, उन्होंने कहा, सच तो ये कहूँ, किसको अच्छा परिवार नहीं चाहिए? किसको परिवार में आग लगानी है? किसको परिवार में मुसीबतें लानी है? अगर अच्छा परिवार बनाना हो, परिवार में शांति लानी हो, परिवार में सुख लाना हो, राम जैसा जो संस्कार है, राम जैसा जो परिवार है, उनके लक्षणों को लाएंगे तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ये उनका कहना था कि ये अगर एक पाकिस्तान में कर्फ्यू लग जाता था, छोड़िए, क्यों? क्योंकि आज भी, क्योंकि भारत की बात टुकड़े की नहीं है। हम बार बार टुकड़ों पे ना जाएं, बार बार साथ है कि भारत उस प्रकाश की पूजा करता है, उस प्रकाश को साथ लेकर चलता है जो जीवन को भी प्रकाशित करे, बाहर भी प्रकाशित करे, भीतर भी प्रकाशित करे। जो केवल, मैं तो कहता हूँ, केवल बाहरी जीवन नहीं। अभी देखिए आप, हमारे साइंटिस्ट चंदा पे पहुँचे हम लोग, भारत इज ऑन द मून। जब पहुँचा, मैं उस दिन कवरेज देख रहा था अर्णव आपकी, बड़ा अच्छा लगता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई तो लड़ने मरने को तैयार तो है। ये बेटे हमारे देखिए देवता कुलश्रेष्ठ जी, किसको पड़ी है? लेकिन इसलिए पड़ी है क्योंकि उनको इसलिए नहीं पड़ी है कि हम फेमस हो जाएं, इसलिए नहीं पड़ी कि एक चैनल चल जाए, बल्कि एक सनातन जो चैनल है अपने आप में पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, समता, सद्भाव और समरसता लाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो राजभर जी को भी कहता हूँ, बड़ा अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आपने ये फिर वापस चुन लिया कि मैं तो कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप जब हमारे देश के वो साइंटिस्ट, मैं देख रहा था कि जब उन्होंने, सब लोग बैठे थे, बड़े विचलित थे, सब बड़े कॉन्फिडेंस था होगा, उसके बाद भी साइंटिस्ट को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, सब लोग हाथ बिल्कुल ऐसे इतने नर्वस थे, चिंतित थे कि क्या होगा। लेकिन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, अमेजिंग मैन, आंख बंद की, आप उसकी लैंडिंग क्या नाम है, जब लॉन्च हुआ सूर्ययान में, देखिए उनकी आंखें बंद हैं। और चंद्रयान से पहले वो सवेरे मंदिर जाते हैं,
मंदिर में जाकर तिलक लगाते हैं, तिलक लगाकर पूजा करके जब वो लौटते हैं तो किसी ने उनसे पूछा, यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर ए सेकुलर साइंटिस्ट ऑफ ए सेकुलर कंट्री, हाउ इज पॉसिबल, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर नेशन, टू योर यूथ, ऐसा कैसे संभव है, कैसे आप कर सकते हैं? यू नो व्हाट आंसर ही गिव्स? आई थिंक एवरी पर्सन ऑफ दिस नेशन मस्ट हैव दिस आंसर। क्यों आया वो आंसर, कैसे आया, उसकी बात बाद में। उसने कहा, इफ यू हैव ए आउटर स्पेस, फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस, बट फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी। फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस। इंटरनेट आपको चाहिए पूरे वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, लेकिन इंटरनेट आपको चाहिए खुद से जुड़ने के लिए, परिवार से जुड़ने के लिए, समाज के जुड़ने के लिए, और सबको जोड़ने के लिए केवल इंटरनेट काफ़ी नहीं है, इंटरनेट चाहिए। उसी इंटरनेट और इंटरनेट का जहाँ संगम होता है वही सनातन है, जो कोई भेदभाव नहीं करता कि जहाँ विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, प्रज्ञान भी है, जहाँ विज्ञान और धर्म का मतलब संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का समन्वय हो जाए। लेकिन धर्म वो जो सबको जोड़ता है, धर्म वो जो तोड़ता नहीं है, धर्म वो जो दरारें पैदा नहीं करता है, नफरत की दीवारें खड़ी नहीं करता है, जो सब दिलों को जोड़ता है, वो धर्म जो छोटी छोटी बातें, उसी दिन अंतिम बात, उसी दिन जिस दिन इंडिया भारत में ये हुआ, उसी दिन मैं अमेरिका में था। अमेरिका में एक 40 साल पहले 42 साल पहले उस मंदिर का हुआ था, उसका वो था कुंभाभिषेक। आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी पधारे थे उस दिन, हम लोग बैठे थे। मैंने बात, जिस दिन ही आया मुझे किसी ने सूचना दी, आई टॉक टू द मेयर ऑफ दैट सिटी, टॉक टू द गवर्नर एंड एवरीबडी। आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पर हमारी जो टीम थी भारत वाली, उन्होंने बात की आपस में। उसी दिन 2 को ये हुआ, 2 को, हाँ 3 तारीख को ही उन्होंने घोषणा की, टुडे द डे ऑफ टुडे विल बी सेलिब्रेटेड इन अमेरिका एज ए डे ऑफ सनातन धर्म डे। सनातन धर्म का दिन मनाया जाएगा। ये दृष्टि की बात है, नज़रिए की बात है। पिछले 45 साल से या 50 साल से अमेरिकन देख रहे हैं, ये भारतीय जब से आए हमारी प्रगति भी हुई, शांति भी बढ़ी, कभी कोई अटैक नहीं कर दे, कभी कोई झंझट नहीं करते, कभी कोई ऐसे जलूस नहीं निकालते, बात करते तो शांति की करते हैं। कहाँ से आते हैं? बिकॉज इंडिया इज़ नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ पीस। जब वो देखते कि शांति की धरती से जो लोग आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की। और आज हमारे समाज में नासा हो तो, गूगल हो तो, आपका एप्पल हो तो, माइक्रोसॉफ्ट हो तो, कहीं आप देख लीजिए मेरा जाना मिलना सब होता है। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि भारत ने ये संस्कार दिए उनको, किसी को नष्ट मत करो। इवन अभी रामलीला खत्म की आपने, पूर की, रावण को जलाया। पता है आपको अंतिम बात इसमें? पता है क्या आपको? रावण, देखिए ये विचार का फर्क है। सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं है, ये विचार है। ये विचारों की जो वैक्सीन, कोरोना आया और चला गया, ना जाने कितने इस तरह के विचार भी आएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि सनातन के पास विचारों की वैक्सीन है। इसलिए कौन सा विचार है वो? देखिए भगवान श्री राम जब अंगद को भेजते हैं, जाओ रावण की लंका में, बात केवल थी कि अपनी सीता जी, अपनी संस्कृति, सीता इज आवर संस्कृति। महाभारत की गीता और रामायण की सीता, ये दोनों संस्कृति है हमारी, उसको सुरक्षित वापस लाना है। तो क्या किया उन्होंने? कहा काज हमार तासुहित होई, बोले हमारा काम बन जाए, सामने वाले का भला रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम नहीं बिगाड़ना, बस अपना काम बनाना है, हमें किसी पे अटैक नहीं करना, जाओ और इसको कर। लेकिन रावण क्या कहता है? एक तो राम भगवान आदेश देते हैं अपने दूतों को, एक रावण आदेश देता है अपने दूतों को। क्या कहता है? मरकटहीन करहूं मही जाई। पहला काम बोले जाओ जितना करो मरकटहीन, इन बंदरों से विहीन कर दो, इन रीछों, भालुओं, बंदरों को मार दो, मतलब सेना को मार दो। अस्तित्व खत्म करने का नाम सनातन नहीं है। जो अस्तित्व को साथ लेकर चलता है उसका नाम सनातन है, इस विचारधारा का नाम सनातन है। इसीलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया का जिक्र करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और सनातन पर हम सभी को अपने आशीर्वचन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।